अरे बिजली जल्दी आओ, कहाँ रह गई? हाँ जल्दी आओ, चलो जल्दी। अरे नमस्ते काका। अरे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? वो काका, हम बाहर जा रहे थे थोड़ा काम से। अरे इतनी सुबह सुबह बाहर जाने का क्या काम है? अरे काका आके बताती हूँ ना। हाँ चलो चलो। ओ रोके दादा। और दादा पहचाना क्या? नहीं भाई, कौन? अरे दादा तुम भी दादा, मैं भी दादा। तुम ये घर के दादा, मैं ये मोहल्ले का दादा। माँ की इच्छा पूरी की थी, जेल गया था। हाँ? माँ की इच्छा पूरी करने में जेल कौन जाता है? हाँ। अरे अपुन गया था ना। अपनी माँ एक दिन भगवान से बोली कि ऐसी औलाद देने से अच्छा है कि मुझे मार दे। तो अपुन ने अपनी माँ की इच्छा पूरी की, उसको मार दिया। और अपुन को जेल हो गई। ये भाई, अरे दादा अपुन जेल क्या गया, तुमने अपुन के बाप की प्रॉपर्टी पर अपना नाम लिखवा लिया। यहाँ सब पे कब्जा करेगा क्या? अब उसका बेटा आ चुका है। मुझे ये बंगले के पेपर दे दो, मुझे ये अपने नाम करवाना है। हाँ ठीक है। बीच में कहाँ से आ गया अब? अरे मुझे क्या मालूम, देख के तो लग रहा है बहुत खतरनाक है ये। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो, दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। लिपटे रहे तुझी से आए जाए सहर शब, होश में आए ना हम तुम कभी अब। जो तूफान है उठा वो तूफान ना थमे, जो भड़की आग है वो आग ना बुझे।
धड़कते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। अच्छा, तो अब तू आ गया है ये प्रॉपर्टी में कब्जा करने के लिए। अपुन का विचार तो बदल गया है। विचार? कैसा विचार? अभी अपुन को ये घर नहीं, तेव को अपनी घरवाली बनाने का भी विचार आ गया है हिम्मत? चल, तेरे को मैं अंगूठी पहनाता एंगेजमेंट की। तो चिपकाओ। चिपकाओ। तू तो जायदाद में चीटिंग कर ही रहा है और यहाँ भी चीटिंग कर रहा है। एंगेजमेंट रिंग बोला था, ये सब क्या कर रहा है तू? अरे तू क्या पागल है रे? एंगेजमेंट रिंग वो लोग की है, देख मेरे होंठ भी। ये तो फाइल मांग रहा है, अब क्या करें? चुपचाप फाइल को फाड़ के फेंक देते हैं। चलो। अनोखी दादा, ये दोनों फुसफुसाते कबूतर कौन है? इन दोनों को अपनी सेवा के लिए रखेला है क्या? और पुश्तैनी जमीन पर बहुत मजे कर रहे ले बाप। ए बाप, अपना भी ख्याल रखेगा ना? अपने को भी एक ऐसी मस्त दिलवाओ ना। ये तो बिना जरूरत के गिरबान पकड़ने वाली बात हो गई। ऐसी बातों से कितनी इंसल्ट महसूस होती है। अकेला को भी फील हुआ होगा। मैंने उसके साथ गलत किया। वाओ, कितना अच्छा है ये। मालिक जी, ये कब लेके आए आप? अबे क्या कर रहा है तू ये? मालिक जी, हाँ? सफाई। कल ही लेके आया था, इसे क्या लेना देना तेरा? बहुत अच्छा है मालिक। ये क्या हुआ बे? उठा 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 जरा, उठा उठा। ये क्या किया? ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैं तो सफाई कर रहा झूठ था। बोल रहा है? अरे कल ही लाया था मैं। ये देख, क्या किया तूने? क्यों झूठ बोल रहा है? क्या किया तूने इसे? हाँ? कैसे सफाई कर रहा है तू? हाँ? बेटा ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, पनिश करूंगा तुझे। तुझे अभी इसी वक्त 15 किलोमीटर है वो फ्लावर्स की दुकान, तू अभी लाएगा चप्पल उतार, चप्पल उतार। नंगे पांव जाएगा और चिरचिराती धूप में जाएगा और जाके फ्लावर बॉक्स चेंज करके लाएगा। मैं अभी फोन करता हूँ उसको। अरे तुम्हारी शॉप से जो फ्लावर बॉक्स लाया था ना कल, अरे ये इसने स्क्रैच लगा दिया उस पे, बहुत खराब दिख रहा है वो। इतना महंगा लाया था, 8,000 15,000 कितना किया था याद नहीं है मुझे, लेकिन 15-16 हजार के करीब दिया था पैसा मैंने तुमको। अरे नहीं अनोखी दादा, वो फ्लावर हाउस तो 50,000 का था, उसमें स्क्रैच आ गया था, तभी तो हमने आपको 7,000 में दे दिया। देख लिया? अब ये स्टाइल क्यों मार रहा है? ऐसे वैसे क्या कर रहा है? हाँ? सुन, मालिक हमेशा राइट होते हैं और राइट बात करते हैं। जी। इतना भोला मत बन। चल तुझे आज ही नौकरी से निकालता हूँ। निकल तू निकल। अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा आराम से। दफाओ, तू जा, दफाओ यहाँ से। अरे मालिक। अरे चल दफाओ। सर दर्द ले लिया नौकर रख के। खामोखा मैंने अपने नौकर अकेला को इस घर से निकाल दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है।
बेचारा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। खाना खाया नहीं खाया, नौकरी मिली नहीं मिली, कैसी जिंदगी जी रहा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंसान पहचानना ही नहीं आता हमको, फालतू की बात करता हूँ मैं भी। ओ अनोखी दादा, किधर खो गेला है? तू दिन में खोयला रहता है, रात को सोयला रहता है। तू ये उम्र में थोड़ा फिट रहने का ना, कुछ काम करते रहने का। अब ये रोना गाना कर रहा है। चलो अभी अपने दोनों नौकर को बोलो मेरे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। क्या? अरे पीने का मतलब तुम नहीं समझते क्या? तुम भी वही समझते हो क्या पीने का मतलब? पीने का मतलब दारू नहीं होता है। दूध, दही, लस्सी, छाछ पिएगा तो एक मारेगा देश का तारा सारा दिखाई देगा। एकदम स्ट्रांग रहने का क्या? अरे दादा तुमको नहीं भूला तो मैं अपने कमरे को कैसा भूलूंगा? एक काम करो, इन लोग को बोलो मेरा खाना पीना वहां पहुंचा दे अपन के रूम में, ठीक है? ये तो इन सबसे ज्यादा कमीना है। ब्रिज, ये तो सब गड़बड़ हो गया है, अब क्या करें? अरे हाँ, ये तो सच में इस घर का मालिक निकला। अगर ये मालिक बन गया तो हमारा क्या होगा? घबराओ मत, अगर वो इस घर का मालिक है तो मैं भी तो इस घर की होने वाली मालकिन हूँ ना। ये पेपर ना, ये प्रॉपर्टी ना मेरे नाम करेगा वो। कैसे? बताती हूँ। बिजली जो है ना, वो ऐसा अपना जलवा बिखेरेगी ना कि ये पगला जाएगा मेरे प्यार में। और जब ये पगला जाएगा ना, तब मैं इसको ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करने के लिए बोलूंगी, समझे? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ अब। ये क्या कर रहे हो? अरे तेको दिख नहीं रहा है, डांस कर रेला है। इसे तुम डांस कहते हो? अरे यही असली डांस है। क्रिकेट मैच हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, असली मजा इसी में आता है। वो सब सीखे पड़े डांस हैं, कोई भी कर लेता है। तेरे को नहीं आता क्या? नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे प्यार से सिखाओगे तो जरूर सीखना चाहूंगी। अरे मैंने बहुत सारी लड़कियों को सिखाया डांस करना। तू तो फिर भी पढ़ी लिखी समझदार है। तेरे को डांस करने का बहुत शौक है ना? चल मैं तेरे को पोल डांस करवाता हूँ। क्या कर रहे हो? ये कैसा डांस है? अरे ये प्यार है, लव है। मैं तेरे से शादी मनाना चाहता है, तेरे को बहुत प्यार करूंगा। देख जब मैं घर का मालिक बन जाऊंगा ना, तो मेरे पास लाइसेंस भी आ जाएगा तुझसे प्यार करने का। अरे रुको, ये सब शादी के बाद। हाँ? अरे पागल हो गई है? अपन को सब काम एडवांस में करने का आदत है। लेकिन हमारी शादी में एक रोड़ा है। कैसा रोड़ा? अरे वो ब्रिजलाल है ना, कहता है बिजली तुझ पे ना दिल आ गया है, मैं तेरे से ही शादी करूंगा। अरे तू उसकी टेंशन मत ले, उसको तो मैं रात को ही निपटा दूंगा। ठीक है। चल तू मेरी बाहों में आ, डांस कर चल। अभी ये फाइल फाड़ के फेंक देता हूँ। जब तक सरजू दूसरी फाइल बनाएगा,
सोले को दोबारा जेल भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। साले, तू ही अपने अनोखी दादा को बेवकूफ बना के ये सारी प्रॉपर्टी तू अपने नाम करवाना चाहता था, और मुझे देखते ही ये फाइल फाड़ रहा है। क्या सोचकर कि जब तक अपन ये नई फाइल का बंदोबस्त करेगा तब तक तू अपन को जेल में डालने का बंदोबस्त कर देगा। साले, बजाऊं क्या तेरा गेम? साले, ये वाली बात तो मैंने बिजली को बोला था, तुझे कैसे पता? मैं और बिजली बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। धोखेबाज! हाथ हटा। साले, मेरी बिजली को गद्दार बोल रहा है। तू कौन सा वफादार है? तूने भी तो अनोखी दादा के यहाँ धोखेबाजी की है। अब तू यहाँ हमारा नौकर बन के रहे। ये जायदाद मेरी होते ही मैं तुझे नौकर अपॉइंट करूंगा। पूरी लाइफ मेरी और बिजली की तेरे को सेवा करनी है। बिजली, आज ही हम इन पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। हाँ। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और अब ये जायदाद में भी तुम मेरी पार्टनर बनोगी। चलो अपन चलते हैं। बिजली, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। तूने मेरे साथ गद्दारी की है, लेकिन ये बंगलो अगर मेरा नहीं हुआ ना तो किसी का नहीं होने दूंगा मैं, किसी का नहीं। अनोखी काका, प्रणाम। अरे खुश रहो बेटी। पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं आपकी अनोखी, आपकी लाडली, आपकी प्यारी बच्ची रोजी। रोजी? नहीं पहचाना बेटी। वो क्या काका, आप भी मजाक करते हो? मतलब आप अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? माना कि मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, मैं कनाडा जाऊं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने के लिए कनाडा गई। क्या काका, मैं कनाडा चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको भूल जाऊंगी। मेरे बाप दादा का दिया हुआ ये खानदानी जायदाद को भूल जाऊंगी। काका, जो बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और वही प्रॉपर्टी लेने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है ना काका? चलिए काका, मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दीजिए ताकि उसे मैं अपने नाम कर लूं। आप इतना क्या सोच रहे हैं काका? मेरे बाप दादाओं का है तो मैं हकदार हूँ, तो मैं ही लेने आऊंगी ना। अच्छा, तो ये है इस घर की असली मालकिन। वैसे मेरे बाप दादाओं ने प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, तो ये साला सरजू भी हमारी तरह ही निकला। बस आज रात को वो फाइल ही फाड़ दूंगा।
तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आशिकी, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आशिकी। रब से मांगी दुआ में तू है वो खुशी, तेरी चाहत जो हासिल हुई है, तेरी चाहत जो हासिल हुई है। रब की नेमत हो तुम मेरी जान, सोनिया वे, सोनिया वे, सोनिया वे, सोनिया वे। रब से मांगी दुआ में तू है वो खुशी, तेरी चाहत जो हासिल हुई है, तेरी चाहत जो हासिल हुई है। रब की नेमत है तू मेरी जान, रांझना वे, रांझना वे, रांझना वे, रांझना वे। सोचा ना था कि मिल जाएगी यूं, दिल की ये कलियां खिल जाएगी यूं। तुम मिले तो ये जहां मिल गया है, बाहों में लेके मैं जी रहा हूँ। शीशे सा चमकता बदन, छू कर है बहकता ये मन। सोनिया वे, सोनिया वे, सोनिया वे, सोनिया वे। बिखर जाने दे यूं, सांसों में चाहत का असर आने दे यूं। मैं हूँ तूफान तो सागर मेरा तू, लहरों पे अपनी मचल जाने दे यूं। जल रहा है मेरा यूं बदन, सोनिया वे, सोनिया वे, रांझना वे, रांझना वे। ऐसे क्या देख रही हो मेरी जान? देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ।
तुमने मुझसे फाइल तो मंगवा ली, कल अगर सरजू ने मुझसे फाइल मांग ली तो तुम्हें मालूम है वो मेरा क्या हाल करेगा? तुम सोच भी नहीं सकते हो। सोच नहीं सकता? अरे बिल्कुल समझ चुका हूँ मैं। वो फाइल फाड़ने के लिए मांगेगा और तुम दे देना। अगर तुम्हें फाइल फाड़नी ही थी तो मुझसे चोरी करने को क्यों बोला? अरे मेरी जान, उसको जो तुम पेपर दोगी वो असली थोड़ी ना होंगे, वो नकली पेपर फटेगा। ये देखो नकली पेपर। ये हुई ना बात। लेकिन एक बात, आज तुमने फाइल चेंज कर दी, कल को तुमने गर्लफ्रेंड चेंज कर ली तो मेरा क्या होगा? नहीं मेरी जान, गर्लफ्रेंड तो चेंज नहीं करूंगा, लेकिन प्यार करने का तरीका बदल दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे। बिजली, मैं तुम्हें ये फाइल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कहीं इसे पेपर नकली होने का पता तो नहीं चल गया? उस दिन जब मैं ब्रजराज से मिला तो वो ये फाइल फाड़ने की कोशिश कर रहा था, पर आज ये फाइल फटेगी। बस फर्क इतना होगा कि फाड़ने वाला बदल जाएगा। जब तक वो लड़की नई फाइल बनाएगी तब तक मैं उसकी अर्थी की तैयारी कर दूंगा। अब तक तो सुना था कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन यहाँ तो वर्तमान खुद को दोहरा रहा है आज। पहले फाइल मैं फाड़ रहा था, तूने बचाई। आज तू फाड़ रहा है, मैंने बचाई। साले, तू तो हमारी तरह फ्रॉड निकला है। जायदाद को अपने नाम करके मेरे को नौकर बनाना चाहता था। आज मैं तुझे नौकर बनाऊंगा। साले चुप बैठ, नहीं तो तेरे को मैं अभी टपका डालेगा। जान लेगा मेरी? ले जान, ले जान, मगर याद रख, फाइल नहीं दूंगा। साले मैं फाइल तो लेकर ही रहूंगा और ये पोस्टमार्टम कर दूंगा। तेरा पोस्टमार्टम समझता है ना? चीर फाड़। टपोरे, तेरा पाला किसी मामूली आदमी से नहीं, एक मिलिट्री मैन से पड़ा है। और तेरे ये जैसे हथियार है ना, दुश्मन से कई बार छीन चुका हूँ मैं। तू तो मामूली सा एक सजा याफ्ता गुंडा है। तेरी तो मैं साले। अरे बस 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 बस। जब हमें मालूम चल गया है कि हम तीनों ही फ्रॉड हैं, तो क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो? क्यों ना ये 40 करोड़ की प्रॉपर्टी आपस में मिल बांट के खाएं? छोकरी एकदम सही बोल रही है बाबा। यस, वी आर फ्रेंड, नाउ वी आर पार्टनर। देखता हूँ ये लड़की पूरे घर की मालकिन अकेले कैसे बनती है। हाय, तुम तो एकदम हीरो जैसे हैंडसम हो, पर मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी हैसियत जूनियर आर्टिस्ट जैसी है। लेकिन मुझे तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी मूछें, तुम्हारा ये बदन बहुत पसंद है और मुझे तुम बहुत ज्यादा समझदार भी लगते हो। लेकिन वो क्या है ना, पर जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैंने देखा तुम एक कोने में खड़े हुए थे और जिसे देखकर मुझे बहुत तरस भी आया और प्यार भी। अच्छा? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। सच में? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। मगर वो सरजू है ना विलन के जैसा, वो हमेशा मेरे काका को ना कुछ मेरे बारे में बोलता रहता है। पर खैर छोड़ो उस लुक्के सरजू को। अरे सुनो रोजी, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो उस साले की तो मैं छुट्टी कर दूंगा। ऐसा क्या? तो फिर मुझे उस पल का इंतजार रहेगा कि कब तुम सरजू को फेल करके गेम करोगी।
तो ये रोजी भी बहुत बड़ी फ्रॉड है। इसकी बातों से लगता है ये कुछ आज बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। इसके गेम खेलने से पहले आज रात इसका मैं पर्दाफाश करती हूँ। रुक बेटा, आज तुझे मैं बताती हूँ। हेलो, हाँ बिजली, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? अरे ये बिजनेस माइंडेड रोजी है ना, बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है आज रात को। मैं तो कहती हूँ रोज तुम मेरे रात को रूम में आते हो ना, रूम में मत आओ, आज डायरेक्ट घर पे आओ। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। आज रात को इसका भांडा फोड़ देते हैं। ओके, ठीक है, मैं आता हूँ, तुम उन पे नजर रखो। अपना भी ध्यान रखना बिजली, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ, तुम आ जाना। ओके। हे, हाय हैंडसम हीरो। अपन हीरो? अरे अपन हीरो वीरो नहीं है, अपन गुंडा चोर है। तुम्हें कौन बोलता है कि तुम गुंडा हो और मवाली हो? मेरी नजरों से देखो ना, तुम तो मेरे मुन्ना भाई और मजनू भाई जैसे हो। खैर, तुम्हें तो इतने बड़े बंगलों में रहने की आदत नहीं होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो जेल में रहने की आदत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम मुझसे शादी करके ये बंगलों में रह सकते हो और मैं मेरे बाप दादाओं का ये बिजनेस संभालूंगी और काम पे जाऊंगी, और फिर जब मैं शाम को काम से वापस आऊंगी तो और तुम ये सब वो सब अभी नहीं, मगर हमारे बीच में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ब्रिजलाल और बिजली ना आज रात तुम्हें मिलकर मारने का प्लान कर रहे हैं। अरे उसकी रात आज आने ही नहीं देगा, उसको मैं अभी टपकाएगा, तू देख। ए सरजू प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शांति से काम लो। अगर तुम इतनी जल्दबाजी करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज मेरे लिए। ठीक है बेबी, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे के बाद? अरे बिजली, तू बहुत गुस्से में लग रही है। गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं? उस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मैं? हाँ, अरे तू कैसा सवाल कर रही है? अपने को कोर्ट में वकील भी अपने से पूछने में 2 बार सोचता है। तेरे को सुनना है ना, मैं वही कर रहा है जो तूने ब्रिजलाल के साथ किया है। ओह, ब्रिजलाल को मैंने सुबह से आज देखा भी नहीं है, समझा? अरे झूठी कहीं की। झूठा तू, मक्कार तू। नई लड़की को देख के तू बदल गया, मैं नहीं। अरे तू भी तो बदल गई थी, तू ब्रिजलाल को छोड़कर मेरे पास नहीं आई थी। तो तू उस बात का मुझसे बदला ले रहा है? वाह। अरे क्या बदले बदले की बात कर रही है तू? मेरा भेजा मत खा। नहीं तो ये छोड़ मेरे को, टपका डालेगा तेरे को इधर ही। तू मुझे टपकाएगा? तू मुझे टपकाएगा? मेरे को, जा रहा हूँ। रुक। रुक, किधर जा रहा है तू? तू चुप बैठा, तेरे को बोला ना चिल्लाने का नहीं। ये धमकी तू किसको दे रहा है? हाँ, तेरे को दे रहा हूँ। बताओ तुझे मैं। बोला ना चुप। अरे वो कह रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम आपस में? इसको समझा दे, लेके जा यहाँ से। ये क्या मुझे समझाएगा और ये क्या लेके जाएगा मुझे? हाँ, क्या लेके जाएगा मुझे वो? देखो, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, देख लो तुम इसे। सही है, तेरी जैसी गद्दार के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं गद्दार? तो तू क्या है बे? फ्रॉड तरीके। चिल्ला मत मेरे ऊपर। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरी याददाश्त बहुत स्ट्रांग है।
मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। सब कुछ दिख रहा है और सब मैं समझ रहा हूँ। जानबूझकर मैं बेवकूफ बना हुआ हूँ। इस बंगले में रहने वाले बुजुर्ग अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। वो बंगले के मालिक है या केयरटेकर, उन्हें याद नहीं है। जो इस बंगले के वारिस हो आए और अपना हक ले जाए। सोचा था कि इनमें से कोई भी मेरा दिल जीत ले तो मैं ये बंगला उसके नाम कर दूं, लेकिन नहीं, औकाती नहीं है किसी की। सबके सब फ्रॉड। देखो अनोखी काका, अपुन को तो जेल जाने का आदत है, मगर तुम अगर ये जायदाद अपुन के नाम नहीं करेगा ना तो मैं तेरा खून कर देगा। और अभी अपुन बहुत शांति से सोचेला है कि अपुन को किसी का खून नहीं करने का है, और शराफत से ये बंगला अपुन के नाम कर दे क्या? शराफत का काम ना सिर्फ शरीफों के लिए होता है, तुम जैसे गुंडे मवालियों के लिए नहीं। अरे बिजली, तू ये क्या बोल रही है? ये बंगला अपुन दोनों के नाम पर है। नहीं, ये बंगलो उसके नाम होगा जिसे काका चाहते हैं। उसने मुझे तुम जैसे कमीनों से ना काका की रक्षा करने के लिए भेजा है, समझे? काका ये बंगलो उसी के नाम करेंगे जिससे या तो काका प्यार करते हैं या विश्वास करते हैं, और वो मैं जानती हूँ काका किससे प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं। जानना चाहते हो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? वो मैं हूँ। वो रहा। अबे तू अब इनका कौन सा रिश्तेदार है? मैं इनका रिश्तेदार नहीं बल्कि इनका नौकर हूँ। ये बल्कि मेरे मालिक नहीं, पूरे बंगलों के मालिक हैं। मेरे जाने के बाद तुम जैसे फ्रॉडों को आता हुआ देख मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन उसी टाइम बिजली से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन बिजली का तो मैं बहुत पहले से ही फैन था। मुझे परेशान होता हुआ देख बिजली मुझसे पूछी, अरे हाँ यार तुम तो बहुत अच्छी एक्टर हो, क्यों ना तुम मेरे मालिक के यहाँ रिश्तेदार बन के चली जाओ, है ना, और उनकी सेवा करना। और हाँ सुनो, कभी कभी मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, ठीक है? और जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम उसकी पोल खोल देंगे। सुपर प्लान, ये हुई ना बात मेरे राजा। बेटा अकेला, तू इस घर का नौकर नहीं है। मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे बेटा। अरे मालिक साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तू मुझे इतना मानता है, कितनी बार बेइज्जत किया तुझे, कितनी बार तुझे निकाला मालिक साहब, और तूने कितना ख्याल रखा मेरा। बिजली को घर पे भेजा, बेटी की तरह मुझे इतना प्यार दिया कि इतना प्यार मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई। आप मालिक हैं, माफ कर दे अकेला। अब बुजुर्गों की मर्जी का काम नहीं होता है तो उनको तो गुस्सा आएगा ही ना। अब उनके गुस्से को शांत करना हम नौजवानों का काम है साहब। कितनी अच्छी सोच है यार मेरे बच्चे। सुन, यह बंगला, प्रॉपर्टी सब मैं तुम दोनों के नाम करता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम दोनों शादी करके और इस घर में मान मर्यादा से रहोगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तेरी बीवी इस घर की बहू बन के रहेगी और आज के बाद तू इस बंगले का मालिक। अरे भाई, आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर सही व्यवहार रखेंगे, मिलजुल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आपका भी उतना ही हक बनेगा। रह सकते हैं आप लोग, है ना अकेला बेटा? जी हाँ। नशीली निगाहें हैं
ये शाम तेरे नाम है, ये शाम तेरे नाम। ये शाम तेरे